नाज़रीन, SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान। काफ़ी चहमगोइयाँ, काफ़ी बातचीत और मामला जहाँ से शुरू हो रहे हैं वो भी आपको बताएंगे, जहाँ पर इख्तिताम हो रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। मामला शुरू हुआ था जब सलमान बट, मोहम्मद आमिर और उसके साथ साथ मोहम्मद आसिफ, ये तीन बड़े नाम, इन तीन बड़े नामों पर जब अचानक कदगन लगी और उस मैच के दौरान जहाँ से नो बॉल का मामला शुरू हुआ, तो अजीब अजीब चीज़ें उठी और फिर पता लगा हमें कि जी ये मामला स्पॉट फिक्सिंग के हैं। अच्छा, खाली सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ, ये तीन लोग नहीं थे। नाम उठे, कामरान अकमल से भी पूछगछ हुई और पूछगछ हुई वहाब रियाज से, जो कि हालिया चीफ सेलेक्टर है, और कामरान अकमल जो कि मतलब सिलेक्शन कमेटी के कंसल्टेंट भी हो चुके हैं और ऑन एंड ऑफ वो जूनियर के साथ भी काम कर चुके हैं, इससे पहले भी सिलेक्शन कमेटी में रह चुके हैं। तो कामरान अकमल, जी हाँ, विकेट कीपर बैटर, उनसे भी पूछगछ हुई। लेकिन तीन लोग जिन पर नजला गिरा, या जो तीन लोग जिन्हें सजाएं हुई, वो थे सलमान बट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ। काफी लंबा अरसा गुजर गया, सबने अपना रिहैब पूरा किया, जो उनको प्रोग्राम दिया गया था, और फिर उस प्रोग्राम के तहत जो जो कुछ उन्हें कहा गया था वो करते रहे। सेकंड लीग से उन्होंने अपनी गेम शुरू की, क्लब क्रिकेट, सेकंड ग्रेड, इन सारी चीजों में मोहम्मद आसिफ बाहर चले गए और उन्होंने को खास तरजीह नहीं दी फिर रुकने को पाकिस्तान, क्योंकि वो समझ गए थे कि उनका मामला तकरीबन अपने इख्तितामी मराइल पे। मोहम्मद आमिर वो रुके और उनको मौका मिला। मोहम्मद आमिर को एक बार फिर मौका मिला, चैंपियंस ट्रॉफी भी खेली मोहम्मद आमिर ने, मौका मिला, मोहम्मद आमिर ने खुद को प्रूव भी किया, बॉलिंग भी की। लेकिन अगर किसी को मौका नहीं मिला PSL खेलने के बाद भी, डोमेस्टिक खेलने के बाद भी, और फिर कोचिंग कोर्सेज और दीगर मामला करने के बाद भी, तो वो है सलमान बट। अचानक से एक अनाउंसमेंट हुई, और वो अनाउंसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से हुई, जब सिलेक्शन कमेटी के लिए कंसल्टेंट्स के नाम पर 3 मेंबर्स को डाला गया, राव इफ्तिखार अंजुम, कामरान अकमल और सलमान बट। कामरान अकमल पे तो कोई बात नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा। राव इफ्तिखार अंजुम पर भी कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। सलमान बट पे सोशल मीडिया पर एक तूफान खड़ा हो गया। बड़ी अजीब बात लगने लगी मुझे, और मैं देखता रहा ये मामला चल क्यों रहे हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। इस हद तक मामला खराबी पर पहुंच गया कि हर दूसरा तीसरा ट्वीट शुरू हो गया, और फिर एक खास को मीडिया ग्रुप जिसके बारे में कहा जा रहा है, उन्होंने सलमान बट के अगेंस्ट एक खास किस्म की कैंपेन चलाई। देखिए जी, अपनी सजा पूरी हो जाए तो हर इंसान को हक है कि उसे दूसरा मौका दिया जाए। अल्लाह ताला अगर किसी को माफ करते हैं, या अल्लाह ताला तो तकरीबन सबको ही माफ कर देते हैं, तो उसको मौका देते हैं। हर चीज उसको मिलती है दुनिया में, खाने पीने को मिलता है, पहनने ओढ़ने को मिलता है, बीवी बच्चे होते हैं, जिंदगी तो नहीं छीनी जा सकती किसी से। सलमान बट ने अपना प्रोग्राम पूरा किया, और आपको मैं ये बता दूं कि इस वक्त आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में, चाहे वो खैबर से कराची तक हो, सलमान बट बड़ा बेहतरीन तरीके से जानते हैं, क्रिकेट नॉलेज बहुत अच्छी है, एजुकेटेड पर्सन है, काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे लड़कों के साथ। मैंने खुद उन्हें देखा है, ऑन एंड ऑफ मुख्तलिफ असाइनमेंट्स पर काम कर रहे होते हैं, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी काम कर रहे होते हैं। कमाल की बात यह है कि इंटरनेशनल एक टीम के कोच भी रह चुके हैं, फिर बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर अफगानिस्तान के साथ कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दे चुके हैं। मजे की आपको बात बताऊं, लगाया जाता है सलमान बट को, और लगाने के फौरी बाद, मतलब रात में 8 साढ़े 8 बजे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ती है वहाब रियाज साहब को। पहले तो अनाउंस करता है PCB, और फिर आप प्रेशर देखें जी। पहले लग रहा था सोशल मीडिया प्रेशर है, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची तो मोहम्मद हफीज इस चीज पे बड़े वोकल रहे हैं कि नहीं जी, स्पॉट फिक्सिंग का कोई बंदा टीम का हिस्सा नहीं होना चाहिए। अब चूंकि वो खुद डायरेक्टर क्रिकेट पाकिस्तान है, तो वो वहां पहुंचे, वहां से ये खबरें आ रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया से प्रेशराइज किया गया कि फौरी तौर पर ये नाम हटाया जाए। सोशल मीडिया पर भी आपको पता ही है, लोग शुरू हो जाते हैं, कुछ पेड कुछ अनपेड, तो ये मामला वहां से शुरू हुए, और फिर ऑस्ट्रेलिया से खबरें हैं कि जी उन्होंने ये जोर दिया, और वहाब रियाज को प्रेशर में आकर ये फैसला करना पड़ा, और खुद आके उन्होंने कहा जी मेरा ही फैसला था, मैंने वो सलमान से बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर मैंने उन्हें हटा लिया। अहमद शहजाद के हवाले से उन्होंने बार बार पूछा कि जी आप लोग अहमद शहजाद कह रहे हैं, कितना स्कोर किया उन्होंने 3 सालों में, ज़रा बताएं मुझे, 500 कुछ किया, 600 कुछ, तो वो
काफ़ी भरम भी दिखाई दिए वहाब रियाज। चीफ सिलेक्टर के 3 कंसल्टेंट थे, 2 ठीक, हालांकि पूछगछ तो कामरान अकमल से भी हुई थी, पूछगछ तो वहाब रियाज से भी हुई थी। पूछगछ की बात कर रहे हैं तो जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में इंजमामुल हक को जुर्माना हो चुका है, बारियां लगी हुई हैं सर सबकी। इंजमामुल हक तो आपके हेड कोच, चीफ सिलेक्टर सब कुछ रह चुके। क्यों ऐसा करते हैं कि किसी एक बंदे को टारगेट कर लेते हैं? अच्छा, अब मोहम्मद हफीज, जहां तक मैं वापस आता हूं, मोहम्मद हफीज ने वहां से बैठकर सलमान बट के बारे में कहा नहीं नहीं नहीं, सलमान बट को नहीं होना चाहिए। ओ यार, आप फोन कर रहे हैं मोहम्मद आमिर को इस पोस्ट पर आने के बाद, और मोहम्मद आमिर की आप मिन्नतें कर रहे हैं कि आगे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो। वही स्पॉट फिक्सिंग केस है ना, वही मोहम्मद आमिर है ना जिसके टीम पर आने पे आप और अजहर अली बहुत नाराज हुए थे। तो मोहम्मद हफीज उस वक्त तो कहते थे कि जी स्पॉट फिक्सिंग केस पर कोई रियायत नहीं, मैं इनके साथ नहीं खेलूंगा। फिर मनाया गया मोहम्मद हफीज को, और फिर एंडिंग तक मोहम्मद हफीज अपने स्टांस पर कायम रहे। जैसे ही डायरेक्टर क्रिकेट बनते, मिन्नत करते मोहम्मद आमिर की, जो खेलना ही नहीं चाहता पाकिस्तान के लिए, उसको कहते डोमेस्टिक खेलो। इमाद वसीम की मिन्नतें कर रहे हैं, मोहम्मद आमिर की मिन्नतें कर रहे हैं। जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं उनकी कोई ना मिन्नत कर रहे हैं ना उनको देख रहा है। साहबजादा फरहान हो गया, अहमद शहजाद हो गया, हुरैरा हो गया, कामरान गुलाम हो गया, मैं आजाद नाम ले लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा उन परफॉर्मर्स। 12 जनाबे अली, यही मोहम्मद हफीज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, उन्हें सलमान बट पेश हुआ। देखें जी, सलमान बट, मैं आपको कैटेगोरिकली बताऊं जितना मैं जानता हूँ, वेरी जेन्युइन क्रिकेटर, एजुकेटेड पर्सन। गलती हुई, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा, अब उन्हें मौका मिलना चाहिए। इस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये रवैया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मुझे लगता है बिल्कुल ही कोई अजीबोगरीब चीज बन गई है। 24 घंटे के अंदर अपना डिसीजन वापस ले लेते हैं, 24 घंटे के अंदर। फिर वजीर आजम पाकिस्तान जो है अनवारुल हक काकर साहब, जो निगरान वजीर आजम, उन्होंने कहा, इसका नोटिस लिया कि नहीं जी ये कैसे हो गया। देखें जी, आप इतने बड़े बड़े सियासतदान जो कल्प्रिट हैं, जिनको सजाएं हुई हैं, वो भी तो दोबारा असेंबली फ्लोर पर दिखाई देते हैं हमें, या नहीं दिखाई देते? नैब के सारे केस भुगते हुए असेंबली फ्लोर पर दिखाई दे रहे हैं। तो वो चोरी डकैती या वो जो कोई क्राइम नहीं है, तो वही क्राइम, अगर सलमान बट से क्राइम हुआ, उसने अपना पूरे क्राइम का मदावा किया और फिर उसने माना भी उस बात को, उसने खामोशी से अपनी सजा काटी, बोला भी नहीं, पाकिस्तान टीम में आने के लिए परफॉर्मेंस भी देता रहा, नहीं आ सका, PSL खेली उसने लाहौर कलंदर से, लेकिन तब किसी को कुछ नहीं हुआ। अब वो काम कर रहा है क्योंकि ही इज अ गुड ब्रेन, और मैं समझता, चले मैं अब आपको खबर दूं, यहां तक तो हो गया कि सलमान बट के साथ जो कुछ इन्होंने किया वो इनके लिए खुद शर्मिंदगी का बायस बन गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, वहाब रियाज के लिए। 24 घंटे के अंदर ये डिसीजन वापस लेना, और वो भी सोशल मीडिया प्रेशर से। 12 चले, लेकिन अच्छी खबर ये सलमान बट के लिए कि सलमान बट को जैसे ही पता चला अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो उनके एक अहम रुकन ने सलमान बट से रब्ता किया। सलमान बट ने गौर फिक्र शुरू कर दिया। भारत के खिलाफ सीरीज शुरू हो रही है इंडिया के ही अंदर, उसके लिए उन्हें बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पर सलमान बट चाहिए। आप देखें सलमान बट की वैल्यू ऑलरेडी, सलमान बट क्वालिफाइंग राउंड में भी कोचिंग कर चुके हैं अफगानिस्तान के, वो जीती भी थी। तो हम लोग समझ में नहीं आता कि खुदा, ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी खुदा नहीं बनना चाहिए, आप मौका दें। अगर कोई अपनी गलती सुधार कर आ रहा है तो खुदारा मौका दें, वो वैसे ही टैलेंटेड है, उसको बाहर भी मौका मिल जाएगा। अपने दोस्तों से मशवरा करें और शायद वो ज्वाइन भी कर लें। चलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फिर अगले व्लॉग में होती है आपसे।